दोस्तों मैं आज आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और जबरदस्त इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो दोस्तों प्लीज हमारे वीडियो पर बने रहिएगा। आई होप आप लोग सारे अच्छे ही होंगे और हमारे वीडियो को ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। दोस्तों आज मैं आपको इंफॉर्मेशन जो देने वाला हूं साइबर क्राइम के बारे में देने वाला हूं। लोन वर्ड सुनते ही काफी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इस तरीके से क्या हो सकता है। दोस्तों बहुत सारे क्राइम ये सुनने पे आ रहे हैं। मेरे जानने वालों पे भी कई लोगों ने मुझे बताया कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या हो रही है। आजकल इतनी सारी एप्लीकेशंस आ रही हैं, आप अगर यूट्यूब भी खोलते हो या गूगल कहीं पे भी आप कुछ भी देखते हो तो बहुत सारे पॉपअप एप्लीकेशन के आने लगते हैं कि एक क्लिक पे लोन पाइए। क्या फ्रॉड हो रहा है पब्लिक के साथ में, तो इस इंफॉर्मेशन को मैं आगे कैरी फॉरवर्ड करूंगा। तो दोस्तों हमारी वीडियो पे बने रहिएगा। हमारे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया प्लीज दबा दीजिए। आपका ही चैनल है, प्लीज प्रमोट करिए मुझे। एक्चुअली में है क्या ये जो चल रहा है ठगी का मामला, ठीक है, इसमें हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी काफी सारा मतलब कि ध्यान दिया है इसमें, क्योंकि इतनी सारी फर्जी ऐप आ गई हैं गूगल प्ले स्टोर पे और वो इंस्टेंट लोन प्रोवाइड कराती हैं बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के। दोस्तों आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि बिना कोई डॉक्यूमेंटेशन के इस तरीके की हमारी इंफॉर्मेशन आपको मतलब इस तरीके से लोन प्रोवाइड कर दे। दोस्तों ये एक्चुअली में होता भी है कि आप लोन में अपनी पर्सनल डिटेल्स वगैरह जो भी मांगते हैं सारी चीजें देने के बाद वो लोग इंस्टेंट आपको 1-2 घंटे में लोन प्रोवाइड करा देते हैं। तो एक्चुअली में है क्या, ये बहुत ही बड़ा एक स्कैम और फ्रॉड है। इसमें होता क्या है कि ये जो एप्लीकेशंस होती है दोस्तों, इसमें मालवेयर सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे क्लिक पे बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी एप्लीकेशंस होती हैं वो आपको लिंक प्रोवाइड करती हैं। आप लिंक में जाइए और उस पर सारी डिटेल्स वगैरह भरिए और लिंक को जैसे ही आप एक्टिवेट करेंगे देन उसके बाद मालवेयर आपके फोन पे आ चुका होगा। हो सकता है कि आपके फोन की जैसे ही आपको अलाउ करते हैं, हर चीज के लिए अलाउ करेंगे तो भी, नहीं करेंगे तो भी, ऐसे ऐसे मालवेयर हैं जो कि आपके मोबाइल के अंदर इंपॉर्टेंट डेटा को थेफ्ट कर सकते हैं। जी सही सुना है आपने, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके मोबाइल का सारा डेटा वो आसानी से ले सकते हैं। ये मेरे साथ प्रूफ के साथ हुआ है, मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था, उसने मुझे बताया था, मुझे खुद ही शौक था कि मतलब कि कैसे ऐसे बिना कोई इन्फॉर्मेशन दिए ऐसे फैमिली के साथ या मतलब किस तरीके से कैसे क्या मतलब कॉन्टैक्ट नंबर शेयर हो सकते हैं इस तरीके से। नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी का, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इस टाइम चल रहा है। तो प्लीज आप अलर्ट रहिएगा, क्योंकि एक्चुअली में हो क्या रहा है, बहुत सारी एप्लीकेशन से रजिस्टर्ड नहीं है। इंस्टॉल करने के पहले हम लोग चेक नहीं करते हैं कि जो नीचे है वो गूगल से राइट्स हैं उसके पास कि नहीं है। अगर कोई भी बैंक लोन प्रोवाइड कर रही है, एक्चुअली में जो भी थर्ड पार्टीज होती हैं वो एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से किसी से भी या मतलब कि रजिस्टर्ड है कि नहीं है, आरबीआई से रजिस्टर्ड है कि नहीं है, ये लोग हम लोग नॉर्मली देखते ही नहीं है। कोई नहीं चेक करता है, नॉर्मली आप ऐसे आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं, आप एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। तो दोस्तों ऐसी ही कुछ इंफॉर्मेशन है और जिसको मैं आप डिटेल में अभी बताऊंगा कैसे कि आपको बचना है इससे। तो प्लीज हमारे वीडियो पे बने रहिएगा दोस्तों, और हमारे यूट्यूब चैनल अंकुश नॉलेज फैक्ट्री में आपको हार्दिक स्वागत है। दोस्तों जैसा आपको मैंने अभी बताया है कि आजकल मिनटों में लोन देने वाले बहुत सारे ऐप हैं। ज़रूरत के लिए लोन लेने के लिए कोई बुराई भी नहीं है इसमें, लेकिन लोन कहाँ से लें यह जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोन की आड़ में बहुत धोखाधड़ी भी हो रही है। आइए जानते हैं कैसे ठगी से बचा जा सकता है। कई सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे ले रखे हैं, तो प्लीज़ इसको ज़रूर सुने। इन दिनों जैसे इंस्टेंट लोन देने वाले तमाम एप्लीकेशंस मौजूद हैं गूगल प्ले स्टोर पे, जो बिना किसी केवाईसी के पर्याप्त डॉक्यूमेंट बिना वेरिफिकेशन के लोन दे देते हैं। इससे सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोन ऐप पहले ही ग्राहकों को फंसाते हैं, फिर ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। कई बार तो ये लोन लेने वालों के सगे संबंधियों को भी परेशान करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है, ये मेरे साथ एक दोस्त के साथ हो चुका है इस तरीके से। एटलीस्ट मेरे पास भी मैसेज आया था। कई बार परेशान होकर लोग ना आत्मघाती कदम भी उठा लेते हैं, सुसाइड तक कर लेते हैं। पर अच्छी बात यह है कि अब फेक ऐप पर लगाम लगाने के लिए गवर्नमेंट ने तैयारी कर ली है। फेक ऐप पे कैसे शिकंजा कसा जाएगा, आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। लोन देने वाले ज़्यादातर ऐप केंद्रीय बैंक से रजिस्टर्ड नहीं होते, आई मीन आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। इन कंपनियां ये जो होती हैं खुद अपना चलाती हैं। इन कंपनियों के हाल ही दिनों में कुछ डिजिटल लोन ऐप के ऑपरेटरों द्वारा उत्पीड़न की काफ़ी घटनाएं अब सामने आई हैं। इन मामलों में अब आरबीआई सभी कानूनी ऐप की एक सूची तैयार करेगा। वित्त मंत्रालय द्वारा कहा गया है कि केंद्रीय बैंक यह निश्चित करेगा कि पेमेंट एग्रीगेटर्स का रजिस्ट्रेशन तय सीमा के भीतर पूरा हो जाए। बिल्कुल सही है ये चीज़, और इसके बाद किसी नॉन रजिस्टर्ड पेमेंट एग्रीगेटर को काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बहुत ही बेहतरीन कदम है। ऐसे ऐप प्रसार रोकने के लिए कॉर्पोरेट मंत्रालय मुखौटा कंपनियों की पहचान करेगा और दुरुपयोग को रोकने के लिए उनका रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। इस तरीके से हमारी फर्जी ऐप किसी भी ईमानदारी से पैसा कमाया हुआ उसको बर्बाद नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन कदम है गवर्नमेंट के। इसमें है क्या, कैसे हम फटाफट लोन जैसे इंस्टेंट मिल जाता है उससे हमें कैसे बचना है। दोस्तों बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऐप के जरिए तुरंत लोन मुहैया करा देती हैं। सस्ता लोन देने के चक्कर में
एक्चुअली में होता क्या है कि वो दावा करती हैं कि कुछ फर्जी भी होती हैं। इस तरह के लोन में ज़्यादा कागजी कार्रवाई नहीं होती है, लोन भी जल्दी मिल जाता है, जिससे लोगों को बैंकों का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है। लोगों को लगता है कि हमें बैंक के ज़्यादा चक्कर ना लगाना पड़े, इंस्टेंट लोन मिल जाए, इस तरीके से इन सब क्राइमों में फंस जाते हैं। लोन के लिए सबसे पहले ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर कुछ समय बाद अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है, जैसे नॉर्मली ये लोग करते हैं फंसाने के लिए। मगर लोन ऐप के जरिए धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लोगों को लुभाने के लिए पहले लिंक भेजते हैं, फिर कहा जाता है इस लिंक पे क्लिक करिए और क्लिक करने पे लोन मिल जाएगा आपको। देखा ही होगा आपने, सिंगल क्लिक पे ऐसे एडवर्टीजमेंट भी बहुत सारे आते रहते हैं, और साथ ही ना कोई सिक्योरिटी ना कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत हो, अधिकतर लोग लिंक पर क्लिक कर देते हैं। समस्या इसके बाद चालू होती है। एक्चुअली होता क्या है कि ठगी करने वाले जो होते हैं लिंक क्लिक करते ही प्ले स्टोर पर ऐप डाउनलोड करने के लिए कहते हैं। यहीं पर सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी बैंक कभी किसी लिंक पर क्लिक करने के लिए या फिर डाउनलोड करने के लिए करने के लोन नहीं देता है, कभी कोई ऐप डाउनलोड नहीं करवाता है दोस्तों। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो उन तक पहुंच जाती है, और प्ले स्टोर पर लोन से संबंधित अनेक ऐसे ऐप मिल जाएंगे जो दावा करते हैं केवल आधार कार्ड और पैन कार्ड के जरिए लोन दिया जा सकता है। इस तरह के ऐप डाउनलोड करने के बाद वायरस तो आते हैं, साथ में डेटा की भी चोरी हो जाती है। इन जानकारियों की मदद से धोखाधड़ी की जा सकती है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ सतर्क रहें और अलर्ट रहें। अब कैसे हमें पता लगाना है कि कौन सी ऐप फर्जी है, कौन सी ऐप सही है? एक्चुअली में होता क्या है कि आपको थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। फेक ऐप का पता हम लोग भी लगा सकते हैं। लोन ऐप डाउनलोड करने से पहले उसकी रेटिंग देख लेना चाहिए कि कैसी रेटिंग। अगर रेटिंग सही नहीं है तो हमें डाउटफुल हो जाना चाहिए, और इसके बाद सेकंड स्टेप होता है कि हम उसके सारे रिव्यू जरूर चेक कर लें। अगर कोई बंदा फंसा होगा तो उसने 100% रिव्यू जरूर किया होगा कि फेक ऐप है कि रियल ऐप है। आप उसके मोस्टली कमेंट पढ़िएगा, तभी आपको पता चल पाएगा एक्चुअली में होते क्या है। वो स्कैमर्स खुद उनके बंदे होते हैं, वो खुद पॉजिटिव रिव्यू डालेंगे ताकि आप फंस सकते हो जाल में। तो आप मोस्टली रिव्यू पढ़ सकते हैं, जेन्युइन हमें पता चल जाता है कि दिस इज़ अ जेन्युइन रिव्यू। तो रेटिंग और रिव्यू से जानकारी आपको मिल जाएगी। यह भी देखें कि यह जो ऐप है कौन सी कंपनी रन कर रही है इसको, और किस कंपनी ने डेवलप किया है, ये भी पता होना चाहिए आपको, और उसके बाद ही उसको डाउनलोड करें। एक्चुअली में होता क्या है कि इसको जरूर चेक कर लें कि लोन ऐप के साथ कोई बैंक जुड़ा है या नहीं। एक्चुअली में आप ये समझिए, अगर वो लोन प्रोवाइड कर रही है तो कोई ना कोई तो बैंक उसके साथ होगी। लोन का पैसा देंगे कहाँ से वो लोग? आरबीआई और गूगल पॉलिसी के मुताबिक किसी भी लोन ऐप के साथ कोई ना कोई एनबीएफसीज जो होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कंपनी, जरूर जुड़ी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज़ बी अलर्ट। इस वजह से हमें जरा सा भी इन स्कैमर्स के जाल में नहीं फंसना है, नहीं आप बहुत बड़ी मुसीबत में आ सकते हैं। एक्चुअली में हमें इन सब जो ठगी होती है कैसे बचना है। एक्चुअली में हुआ क्या है, पिछले कुछ ही दिनों पहले अभी एसबीआई ने ट्वीट किया था, फ्रॉड से बचने के कई तरीके बताए थे एसबीआई ने। इसके अनुसार क्या है कि अगर कोई भी इंस्टेंट लोन ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसको वेरीफाई जरूर करें, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि क्या क्या चीज़ें आपको चेक कर लेनी चाहिए। दूसरी जगह से भी जानकारी जुटाएं, गूगल में भी सर्च कर लें एक्चुअली में है कि नहीं है। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें। बहुत बार बताया जाता है कि किसी भी अननोन लिंक पर क्लिक नहीं करना है। स्कैमर्स या मालवेयर आपके मोबाइल पे आ जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे करके वो वहाँ तक पहुँचा देगा। और जो अनाधिकृत लोन ऐप उपयोग बिल्कुल भी ना करें जो रजिस्टर्ड ना हो, इससे आपका संवेदनशील डेटा चोरी हो सकता नहीं हो जाता है दोस्तों। आपका डेटा चोरी ना हो इसके लिए फ़ोन में ऐप की परमिशन सेटिंग जरूर चेक करें। इससे न सिर्फ डेटा सेफ रहेगा बल्कि आपकी निजी जानकारी भी लीक नहीं होगी। एक्चुअली में होता क्या है कि हम लोग मोबाइलों में सारा डेटा सेव रहता है, हर चीज़ के पासवर्ड से सेव रहते हैं, और जैसे गूगल का हो गया, बैंक के ड्राइव्स वगैरह ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन सेव रहती है, वो आपको सारी बैंक डिटेल तक आपको पता कर लेगा। इससे होता है अगर आप किसी संदिग्ध ऐप के चक्कर में फंस गए तो तुरंत पुलिस से शिकायत करें। लेन देन से पहले सही प्लेटफॉर्म का चुनाव करना बेहद ज़रूरी है, इससे कोई भी लापरवाही आपको महंगी पड़ सकती है। इसके अलावा आप साइबर अपराध रिपोर्ट करने के लिए आप ये जो लिंक आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, प्लीज़ इस लिंक पे विजिट करिए। अगर कोई ऐसा फंसता है कि कोई भाई है, कोई रिलेटिव हो, तो प्लीज़ इस लिंक पर जाकर अपनी कंप्लेन आप लिखा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को आग की तरफ फैला दीजिए ताकि कोई भी भाई बहन और रिश्तेदार कोई भी इन सब चक्करों में ना फंसे, नहीं आप एक बहुत बड़ी मुसीबत में हो सकते हैं। लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। तो दोस्तों हमें यही सब चीज़ों को अवेयर करना है ताकि लोग इन सब स्कैम से बचें, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई भी सिंगल क्लिक में आपको लोन प्रोवाइड कर दे, वो भी इंडिया में पॉसिबल ही नहीं है। तो दोस्तों मेरे द्वारा इन्फॉर्मेशन दी गई आपको कैसी लगी है, और ये बहुत ही एक स्कैम चल रहा है, बहुत ही लंबे जोर शोर से चल रहा है, तो प्लीज इस पे थोड़ा दिमाग खोलिए। इस तरीके के ऐप से या इस तरीके के लिंक से बिल्कुल बचिए। हर जगह आपको अलर्ट मिलता है कि प्लीज ऐसे स्कैम से बचिए। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी सी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को आग की तरफ फैला दीजिएगा ताकि आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और मतलब कि जिससे भी मतलब किस तरीके से फंस जाते हैं उस तरीके से फंसेंगे नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल पे, और जय हिंद दोस्तों।